एक ऐसा आदमी जो अमेरिका की करोड़ों की नौकरी छोड़ दे, जो अपनी कंपनी का विज्ञापन तक ना करे, जो बड़े बड़े निवेशकों से पैसा लेने से मना कर दे और फिर भी अरबों की कंपनी खड़ी कर दे। सुनने में अजीब लगता है। आज की दुनिया में जहां हर स्टार्टअप का सपना होता है फंडिंग उठाओ, तेजी से ग्रो करो और फिर कंपनी बेच दो, वहीं एक आदमी ऐसा भी है जिन्होंने बिल्कुल उल्टा किया। न दिखावा, न बड़ी बड़ी बातें, न सोशल मीडिया पे शोर, फिर भी उनकी कंपनी दुनिया की सबसे भरोसेमंद कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनियों में गिनी जाने लगी। और उनका नाम है श्रीधर बैम्बू और कंपनी का नाम जोहो। लेकिन कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ये कहानी है सोच की, सादगी की और उस रास्ते की जिसे आज की दुनिया पुराना समझती है, लेकिन वही रास्ता असली सफलता तक ले जाता है। आपने बचपन में एनसीईआरटी किताबों में एक लाइन जरूर पढ़ी होगी, भारत गांव का देश है। लेकिन सच बताइए, आज कितने बड़े बिजनेस गांव में बनते हैं? ज़्यादातर लोग सक्सेस सिर्फ बड़े शहरों में मिलती है ऐसा मानते हैं, लेकिन श्रीधर बैम्बू ने इस सोच को गलत साबित कर दिया। उन्होंने दिखाया कि अगर सोच बड़ी है तो गांव में बैठकर भी दुनिया जीती जाती है। इस कहानी में आपको ऐसे ऐसे मोमेंट्स मिलेंगे जहां आप सोचेंगे यार ऐसा भी हो सकता है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी हिस्से में आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों दुनिया में बड़े बड़े बिजनेस एक्सपर्ट आज श्रीधर बैम्बू की सोच को भविष्य का मॉडल बता रहे हैं। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से, जहां ना कोई सुविधा है, ना अमीर परिवार, बस पढ़ाई पर फोकस। भारत में अक्सर मध्यम वर्ग के परिवार में एक बात कही जाती है, पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे। और श्रीधर बैम्बू ने इस बात को सच कर दिखाया। उन्होंने आईआईटी मद्रास से पढ़ाई की, फिर अमेरिका चले गए, वहां से इलेक्ट्रिक इंजीनियर में आगे की पढ़ाई की। अब सोचिए उस समय अमेरिका जाना भी कितनी बड़ी बात होती थी। लोग सोचते थे बस अब जिंदगी सेट हो गई, और सच में ऐसा होता भी है, जिंदगी सेट हो जाती है। उनके पास शानदार नौकरी थी, अच्छी सैलरी थी, विदेश की लाइफ थी। लेकिन यहीं से कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाती है, जहां ज़्यादातर लोग नौकरी मिलने के बाद आराम ढूंढते हैं, लेकिन श्रीधर बैम्बू कुछ और ढूंढ रहे थे। उन्होंने एक चीज़ नोटिस की, दुनिया की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बहुत महंगे सॉफ्टवेयर बेच रही थी। छोटे बिजनेस उन सॉफ्टवेयर को खरीद ही नहीं पा रहे थे। यानी टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीर कंपनियों तक ही सीमित रह गई थी। और वहीं से उनके दिमाग में एक विचार आया कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है जो सस्ता भी हो, आसान भी हो और हर बिजनेस इस्तेमाल कर सके। अब ध्यान दीजिए, यहीं पर ज़्यादातर लोग सिर्फ सोचते हैं, एक्शन नहीं लेते। साल 1996 में उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक छोटी सी कंपनी बनाई थी। उस कंपनी का नाम था। शुरुआत आसान नहीं थी, न ऑफिस था, न करोड़ों का निवेश था, न कोई फेमस इन्वेस्टर था। कई बार तो कंपनी चलाने के लिए पैसे तक कम पड़ जाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक और बड़ा मोमेंट, आज के समय स्टार्टअप शुरू होते ही लोग फंडिंग ढूंढते हैं, लेकिन श्रीधर बैम्बू ने इन्वेस्टर के पैसे लेने से मना कर दिया या बचने की कोशिश की। क्योंकि उनका मानना था कि अगर कंपनी का कंट्रोल बाहर वाले के हाथ में चला गया तो असली विजन खत्म हो जाएगा। और यह सोच आज भी बहुत रेयर है। इकोनॉमिक्स टाइम और कई बिजनेस रिपोर्ट्स में भी यह बताया गया है कि जोहो ने बिना बाहरी फंडिंग के खुद को इतना बड़ा बनाया। सोचिए, जहाँ कंपनियां अरबों रुपए जुटाकर भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही हैं, वहीं जोहो बिना शोर मचाए लगातार प्रॉफिट कमाती है। धीरे धीरे कंपनी ने छोटे बिजनेसेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया, ईमेल, ऑफिस टूल्स, अकाउंटिंग, कस्टमर मैनेजमेंट। यानी एक बिजनेस चलाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए सब कुछ बनाया। और यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि कीमत कम रखी, कीमत ज़्यादा नहीं थी। वहीं पर जोहो अलग बन गई। अब एक और इंटरेस्टिंग बात आती है, दुनिया की बड़ी टेक कंपनी सिलिकॉन वैली में चमक रही थी, वो भारत के गांव की बात कर रहे थे।
लोगों को यह आइडिया अजीब लगता है, लेकिन उन्होंने कहा टैलेंट सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। और फिर उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। उन्होंने गांव में ऑफिस खोलने शुरू कर दिए। जी हाँ, गांव में, जहां लोग सोचते थे कि बड़ी से बड़ी टेक कंपनीज नहीं चल सकती, वहीं से जो उन्होंने दुनिया भर के कस्टमर संभाले। फॉर्ब्स और कई इंटरनेशनल रिपोर्ट में भी उनके इस मॉडल की चर्चा हुई, कैसे उन्होंने रूरल टैलेंट को मौका दिया। अब जरा अपने स्कूल के दिन याद कीजिए, और एक किताब में चैप्टर था, इसका नाम था भारत में ग्रामीण विकास। उसमें बताया जाता है कि अगर गांव मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। लेकिन किताबों में पढ़ी बातों को असली ज़िंदगी में बहुत कम लोग लागू करते हैं। श्रीधर बेम्बू ने यही किया। उन्होंने गांव के बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, बिना बड़ी डिग्री के भी स्किल्स सिखाई गई। यानी उन्होंने सिर्फ कंपनी नहीं बनाई, लोगों का भविष्य बनाया है। अब यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर उनकी सोच इतनी अलग क्यों थी या क्यों है? क्योंकि वे सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते, उनका फोकस था लॉन्ग टर्म सोच। आज की दुनिया इंस्टेंट सक्सेस चाहती है, जल्दी पैसा, जल्दी फेम, जल्दी रिजल्ट। लेकिन श्रीधर बेम्बू ने धीरे धीरे मजबूत नींव बनाई, और इतिहास गवाह है, जो चीज़ धीरे बनती है वह ज़्यादा टिकती है। जैसे एक मजबूत पेड़ बीज लगाने के बाद तुरंत फल नहीं देता, समय लगता है, लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो बरसों तक फल देता है। ठीक वैसे ही जोहो ने धीरे ग्रोथ की, लेकिन मजबूत ग्रोथ की। अब एक और मूवमेंट है, कोरोना के समय जब दुनिया वर्क फ्रॉम होम सीख रही थी, तब जोहो पहले से रिमोट वर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स पर काम कर रही थी। यानी वे भविष्य को पहले ही समझ चुके थे। बिजनेस एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में छोटे शहर और गांव भी टेक इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगे, और श्रीधर बेम्बू काफ़ी पहले से इसी दिशा में काम कर रहे थे। अब सोचिए, अगर वे भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ अमेरिका में आराम की ज़िंदगी चुन लेते तो शायद यह कहानी कभी बनती ही नहीं। यही फ़र्क है नौकरी करने वाले दिमाग और कुछ नया करने वाले के दिमाग में। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? सफलता हमेशा शोर से नहीं आती। आज सोशल मीडिया पर लोग सक्सेस दिखाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन असली लाइफ में सफलता अक्सर चुपचाप बनती है। कैमरे से दूर रहते हैं, सिंपल कपड़े पहनते हैं, गांव में रहते हैं, लेकिन उनकी सोच इतनी बड़ी है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी उनसे सीख ले रही हैं। और शायद यही असली अमीरी है, जब इंसान के पास पैसा नहीं, पर्पस भी हो। इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, एक बड़ा काम छोटे स्तर से शुरू होता है। दूसरी, अगर सोच लॉन्ग टर्म हो तो बिना दिखावा के भी बड़ी सफलता मिल सकती है। और तीसरी, टैलेंट किसी बड़े शहर का मोहताज नहीं है, अगर मौका मिले तो गांव का बच्चा भी दुनिया संभाल सकता है। और शायद इसी वजह से आज श्रीधर बेम्बू सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक अलग सोच का नाम बन चुके हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि सक्सेस सिर्फ बड़े शहरों से मिलती है, तो उसे यह कहानी जरूर सुनाइएगा, क्योंकि एक गांव से निकला इंसान दुनिया की टेक इंडस्ट्रीज को नई दिशा दे सकता है। तो शायद हम और आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल सकते हैं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपको श्रीधर बेम्बू की कौन सी बात सबसे अलग लगी। और ऐसे ही आसान भाषा में बिजनेस और सक्सेस की रियल स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।